Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नए अंग्रेज हैं, इनको हम नए अंग्रेज कह सकते हैं। पुराने अंग्रेजों से लड़ते थे, वो भी जेल जाते थे। आज ये भी देश में माहौल है कि हम बीजेपी से अगर हम किसी के नेता से टकराव करते हैं या लड़ते हैं तो वो भी जेल जाते हैं। हरियाणा में सरपंच इनकी इंतजार कर रहे हैं, गांव में इनका इंतजार कर रहे हैं, इनके कैंडिडेट आएंगे, इनको डंडे लगेंगे। कोई नौकरी नहीं दी जी, और खर्ची पर्ची कोई बंद नहीं हुई, उससे भी ज़्यादा चल रही है। और जो तकरीबन वोट हमने जो है ना बीजेपी को दे दी थी, वे कुछ काम करेंगे, लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं। खर्ची पर्ची कहाँ बंद हुई है? पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो बताओ आप। यूपीएससी के, एचएसएससी के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इनके खर्ची पर्ची तो बल्कि डबल हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव का उद्घोष हो चुका है और लगातार नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, तो वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। हरियाणा की सबसे हॉट सीट सोनीपत को माना जाता है। सोनीपत के आज हम खेड़ी गुज्जर गांव में पहुंचे हैं। सोनीपत सीट का इतिहास रहा है। 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी 1.5 लाख वोटों के करीब से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं हरियाणा के जो धुरंधर होते थे देवीलाल चौधरी, उन्होंने भी हार का सामना करना पड़ा था। आज हम सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में पहुंचे हैं। युवा और बुजुर्ग होके की गुड़गुड़ाहट से चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। क्या माहौल है आपकी बार लोकसभा का, और किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? भाई मुद्दे तो हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिनको बीजेपी ने इस समाज से गायब भी कर दिया है। वो तो बस जाति धर्म इसमें फंसे हुए हैं। अब की बार इन मुद्दों का इस हरियाणा के अंदर बहिष्कार किया जाएगा, बिल्कुल दबा के बहिष्कार होगा। और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर अब की बार युवा और बुजुर्ग सभी वोट करेंगे। और खेड़ी गुज्जर के अंदर कम से कम 80% जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोटें मिलेंगी। ऐसा क्या है, 2019 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 लाख वोटों से हार गए थे? ये तो आपको भी पता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो बैक आने में सबसे फास्ट है, बैक आती है। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्होंने आज तक किया ही कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने लोगों को बांटा है। अब की बार लोग समझ चुके हैं इनकी बंटवारे की राजनीति है। ये नए अंग्रेज हैं, इनको हम नए अंग्रेज कह सकते हैं। पुराने अंग्रेजों से लड़ते थे, वो भी जेल जाते थे। आज ये भी देश में माहौल है कि हम बीजेपी से अगर हम किसी के नेता से टकराव करते हैं या लड़ते हैं तो वो भी जेल जाते हैं। आप देख सकते हैं देश में पूरा का पूरा माहौल इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। ये झगड़े में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, धर्म जाति की बात करते हैं। ये मुद्दा नहीं होता सरकारों का, ये होता ही नहीं है मुद्दा। सरकार का काम होता है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको रोके। इस पे अंकुश ही नहीं है। अगर जो कोई बीजेपी पार्टी में भ्रष्टाचार करके बीजेपी पार्टी में घुस जाता है तो वो क्या बात है, वो मशीन है कि उसमें से निकल के आदमी भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। और वही आदमी अगर कांग्रेस में आता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये जो है बिल्कुल बहकावे की राजनीति आदमी और जनता को सिर्फ 5 या 10 साल के लिए भगाया जा सकता है। और 5-10 साल इन्होंने बहकाने का काम किया। अब की बार जनता समझ चुकी है इनको। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, कर्मचारी को नहीं छोड़ा, भाई ये जो वासा वर्कर है इनको नहीं छोड़ा। जो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन करता है, सरपंचों को पीटा। हरियाणा में सरपंच इनकी इंतजार कर रहे हैं, गांव में इनका इंतजार कर रहे हैं, इनके कैंडिडेट आएंगे, इनको डंडे लगेंगे। बीजेपी की सरकार के जो मुखिया वो कहते हैं कि खर्ची पर्ची बंद की हमने। कांग्रेस के समय खर्ची पर्ची चलती थी। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस के समय खर्ची पर्ची चलती थी, अब वो बंद हो चुकी है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ईमानदारी से नौकरी दी हमें, 2 लाख के करीब युवाओं को नौकरी दी है। कोई नौकरी नहीं दी जी, और खर्ची पर्ची कोई बंद नहीं हुई, उससे भी ज़्यादा चल रही है। पहली भ्रष्टाचार चरम सीमा पे जी। इनने हिंदू और मुसलमानों में देश बांट दिया जी। इनका और कोई काम नहीं सिवाय झूठ के जी। और जैसे आप पूछ रहे थे भाई साहब से जी, भाई पहले हुड्डा साहब कैसे हार गए यहाँ से, उस टाइम ही ने जी लोगों को काले चश्मे लगा दिए। भाई हम नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। हमारा गांव जी गरीब गांव है, बकाव में आ गए उस टाइम। और जी तकरीबन वोट हमने जो है ना बीजेपी को दे दी थी, वे कुछ काम करेंगे, लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं। कांग्रेस भी अब की बार बैसाखियों का सहारा ले रही है, इंडिया गठबंधन बनाया है, उसमें आम आदमी पार्टी भी अन्य दल है उसमें। नहीं देखो जी, एक दूसरे के साथ तो लेना ही पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। और आम आदमी भी पार्टी ठीक है जी, और वो भी केजरीवाल साहब भी जहांगीर डाल दिया अंदर।
आचार संहिता लग रही जी। पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है जो कभी मतलब सेटिंग वो अपना सीएम जो है ना जेल में डाला जी ने। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा गांव तो जी तकरीबन कांग्रेस में वोट डाल देगा जी सारे को। ऐसा कि आपके गांव से तो सोनीपत जिले के महामंत्री भी हैं बीजेपी के। नहीं कुछ नहीं जी, महामंत्री तो है जी, बाकी बकवास है जी, ज़्यादा बोलने वाला जी, फोटो तक सीमित है जी। वो अखबार में फोटो कटवा लेगा जी और बाहर जाएगा बकवास कर। गाँव में आने के बीच में, जनता के बीच में आने के काम करो जी बताओ जी महामंत्री क्या है क्या नहीं। आपकी बार मैदान में जेजेपी और इनेलो भी मैदान में है, दोनों पार्टियां भी अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतर रही है। खुद अभय सिंह चौटाला भी कुरुक्षेत्र के रन में उतरे हैं। देखो, हमें तो कुरुक्षेत्र की कह लो या हम तो अपनी सोनीपत लोकसभा की बात करेंगे। हमारा सोनीपत लोकसभा है जो पहले से ही कांग्रेस ही रहा है। चलो ये तो हवाएं चलती है, कभी कोई सी, लेकिन यहाँ कांग्रेस मजबूत रहेगी। जो भी प्रत्याशी पार्टी यहाँ भेजेगी वही मजबूती से उसको जिताने का काम करेंगे। पहले 4 बार बीजेपी ने भी इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। 10 साल तो लगातार हो गए, 2 बार सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक सांसद रहे हैं और अब की बार फिर ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला बीजेपी ने। किस तरह देखते हो? देखो, 10 साल रमेश कौशिक जी यहाँ सांसद रह गए, लेकिन उस टाइम इन्होंने जो जुमले दिए थे पब्लिक के बीच में बीजेपी सरकार ने, वो आप भी जानते हैं हमसे ज़्यादा, तो आप ही फील्ड में रहते हैं, पत्रकार बंधु जो भी हैं, और जो भी हैं जुमले इन्होंने दिए उसके बहकावे में जो ये पब्लिक आई है, तो अब वो समझ चुके हैं इनके जुमले को भी। तो अब की बार तो ऐसा नहीं होगा। बीजेपी तो कहती है कि हमने खर्ची पर्ची बंद की, भ्रष्टाचार को कम किया, युवाओं को रोजगार दिया है। नहीं, खर्ची पर्ची कहाँ बंद हुई है? पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो बताओ आप। यूपीएससी के एचएसएससी के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इनके खर्ची पर्ची तो बल्कि डबल हो गई है। पहले जो काम 2 लाख में होता था आज वो 9 लाख में हो रहा है। कहाँ खर्ची पर्ची बंद हुई है? खर्ची पर्ची तो बंद नहीं हुई। अब देवीलाल भी सीट से हारे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 2019 में हारे थे। अब की बार फिर अभी तक कांग्रेस में मंथन चल रहा है, कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट? बेरोजगारी का जी, रोजगार ने लोगों के सब परेशान हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत फैला रखे हैं। अब की बार ये लोग बकाव में नहीं आएंगे। खेड़ी गुजरगांव में 80% वोट कांग्रेस प्रत्याशी को देंगे हम। ऐसा क्या है? 2019 में भी भूपेंद्र हुड्डा खुद मैदान में थे। अगर भूपेंद्र हुड्डा खुद मैदान में आते हैं तो फिर? उस टाइम जिनका बकावा था, मोदी फैक्टर चल रहा था, इब का मोदी फैक्टर खत्म हो रहा है। यहाँ पर लोग सब समझ चुके हैं इनका बकाव में इब का आने वाला नहीं कोई भी। मोदी वर्सेस राहुल, इंडिया गठबंधन बना दिया है, उसमें राहुल है, एक तरफ एनडीए है, उसमें मोदी है। अब की बार किसके सरताज होगा? इंडिया गठबंधन को ताज मिलेगा जी, कति पक्का मिला, कोई दो नहीं। क्या कहोगे अब की बार किन मुद्दे, सोनीपत के क्या मुद्दे हैं जो आप लोग वोट करोगे अब की बार? सोनीपत का जी एक तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा यही मुद्दे हैं। और ये जो धर्म के ऊपर राजनीति चल रही है, ये अच्छी राजनीति के लिए, बगैर धर्म के राजनीति चलनी चाहिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी टाइम पहले देवीलाल भी सोनीपत से हार गई थी। क्या क्या देखा आपने? मैंने जीतते सरकार चल दिया, मेरी 61 साल की उम्र होगी, मैंने बहुत कुछ देख लिया। ये तो वोट मांगते हैं, सारे हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे, लोगों ने बढ़ाओगे अपनी वोट लेने के नाते, और कुछ नहीं जानता इन्हें, फिर किसी कुछ नहीं करना। मैं कश्यप बिरादरी जो हूँ, हमारी मेरे ख्याल पर 500 साढ़े 400 वोट है, सारी बीजेपी की दी थी। आज लग तो मान ले किसी का कुछ कराया नहीं। मेरे MA BA जाकत कर रहे, एक जो माने ने JBT कर रहा, BA कर रहा, वो पानी पियाने में ला रखा चपरासी। ये तू कहे सरकार का आंधा कानून है, आंधा कानून मानी यू। एक जो JBT कर रहा और स्कूल में पढ़ा लिखा BA और 10वीं वाले उस पर डांट मार लाग रहे, जो मास्टर लाग रहे वो डांट मारने क्या आंधा कानून हो रहा है इसमें, और कुछ। सरकार तो कहती है कि खर्ची पर्ची बंद की, ईमानदारी से युवाओं को नौकरी मिली है। एक लड़का लाग गया मेरा, देख बहू और एक लड़का MA BA B.Ed कर रही, वो को बेरोजगारी में को नहीं बैठे, ठीक है। और तो इसके लिए एक लड़का लाग गया हमारा, जो पीछे लागे था, उन्हें 4 साल हो गए, 4 साल हुए लागन ने, उसने BA कर रहा, वो कोई नाम JBT कर रहा, और वो PN में लगाया। चलो कोई बात नहीं, PN में लग गया उसका, ठीक है, ये काम हो रहे हैं। नो देखने कि जो बार जो सरकार के काम काज से कुछ नहीं आगे कश्यप बिरादरी समर्थन करने लग रही कांग्रेस का, ये कराया साहब कुछ। आप क्या कहना चाहोगे? अब की बार क्या मुद्दे हैं? अब की बार कांग्रेस के मुद्दे हैं जी। कांग्रेस को। हमारे साथ एक युवा भी हैं, लगातार
कह रहे हैं बीजेपी खर्ची पर्ची बंद की, युवाओं को रोजगार दिया है, महंगाई को कम किया। कौन कह रहा है युवाओं को रोजगार दिया है? बाकी मेरा तो एक ही बात कहना है, कांग्रेस आएगी, कोई नहीं है टक्कर में, बस कुलदीप शर्मा की टक्कर में कोई नहीं है, कांग्रेस आनी है। कोई भी उम्मीदवार हो कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस तो आनी ही है। हाँ, कोई भी उम्मीदवार। आप क्या कहोगे, अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट है? महंगाई का मुद्दा है जी, यही बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार हो रहा है जी, यही मुद्दा है जी। बीजेपी तो कह रही कि हमने भ्रष्टाचार कम किया है, महंगाई कम की है, युवाओं को रोजगार दिया है। कुछ कम नहीं होया जी, इतना ही है, उससे ज़्यादा हो गया जी, डबल बेरोजगार हो रहे जी। कम से कम मेरे परिवार में हम 2 जने हैं, 2 परिवार में 2 BA कर रहे भी है, कोई भी नौकरी नहीं है जी। कहाँ नौकरी है जी? कहीं भी नहीं। कोई 10 लाख मांगा, कोई 20 लाख मांगा। देखिए हमारे साथ ये युवा थे खेड़ी गुजर गाँव के, लगातार कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अब की बार वोट करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रोशन लाल है जी। रोशन लाल जी, अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? हम तो कांग्रेसी हैं जी, कांग्रेस को वोट देंगे। कोई काम नहीं होया और नु कहना ना खर्ची पर्ची नहीं, 6 लाख ले तो 12 लाख लेने लग गए जी। और कोई काम वैसे नहीं होते हैं, बगैर खर्ची पर्ची के कोई काम नहीं होता है। और स्वार्थी सौदा हो रहा है, इसमें किसी का भी कोई काम नहीं हुआ। हमारे तो गांव में भी कोई काम नहीं हुआ, अवैध काम हो रहे हैं। हमारा 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़े थे यहाँ से। हाँ जी, 1 लाख 1.5 लाख वोटों से हारे थे। वैसे लहर होती है जी, या तो समय के अनुसार। अब की बार लहर नहीं है? अब की बार कोई लहर नहीं है। ऐसा क्या हुआ? मोदी का कोई काम नहीं, कोई सा काम धरातल पे नहीं आ रहा जी मोदी साहब का। और एमपीओ से कोई वो नहीं दिया ग्रांट, एमपीओ ने गांव में कोई ग्रांट नहीं दिया, जात पात का वो कराया जी। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, हर गांव में विकास किया है। विकास होया तो ना जी, विकास नाम की तो कोई चीज नहीं हुई जी। क्या कहना चाहोगे आप अब की बार? जो मर्जी आओ इनकी फोटो। हाँ जी, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट है, क्या मुद्दे हैं सोनीपत लोकसभा की? बेरोजगारी मुद्दा सबसे पहले, भ्रष्टाचार ये अपना तो करते हैं बीजेपी वाले बस। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम किया है, महंगाई कम की है, रोजगार दिया, 2 लाख युवाओं को नौकरी दी है। कल जो संजय जी की जमानत हुई है, ये भ्रष्टाचार में था, कोई भ्रष्टाचार में नहीं था। ये तो कह रहे कि दिल्ली में बैठे जो मंत्री शराब घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, सभी अंदर है। 5-10 दिन में देख लिए केजरीवाल की भी जमानत होगी, बिल्कुल होगी। फिर इनका भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा? भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो एक राजनीतिक दबाव है बस। और भी हमारे साथ बुजुर्ग, क्या कहना चाहोगे आप? कांग्रेस ही बनेगी हमारा तो। कांग्रेस क्यों बनेगी, ऐसा क्या कांग्रेस में? कांग्रेस की है हमारा 90% कांग्रेस की वोट है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? अब क्या मुद्दे? ये महंगाई, भ्रष्टाचार, जाति पाति और पार्टियां बाजी और के यही बातें चल रही है। देखिए हमारे साथ गांव के युवा और बुजुर्ग थे, उन्होंने साफ कह दिया कि अब की बार मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में जनता किसको अपना वोट देगी और किसके सरताज गढ़ेगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।